दोस्तों, ईरान अमेरिका की जंग में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 2 सोल्जर्स के मारे जाने की खबर सामने आई है, वो भी इराक में। अमेरिका और ब्रिटेन के सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है और वहीं दूसरी तरफ चेतावनी जारी कर दी गई है। इराक और ईरान ट्रैवल ना करने के, बाकायदा बैन लगाने की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। क्या कुछ चल रहा है, सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, एक के बाद एक मिडिल ईस्ट में अब और बड़े तरीके से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। मसला यहाँ पर यह है कि कुर्दिशों की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको ईरान ने बदल करके रख दिया है। अमेरिका जिन कुर्दिशों के भरोसे ईरान के भीतर, अभी बताता हूँ कैसे मारे गए वो बताऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अमेरिका जिन कुर्दिशों के भरोसे ईरान पर ज़मीनी हमले प्लान कर रहा था, अमेरिका का वो प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया और ईरान की तरफ से अमरीकी बेसिस पर निशाना बनाने की जो कसम खाई गई थी, उसी के तहत, सेम उसी की तहत, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर है कि 2 US ब्रिटिश सोल्जर किल्ड इन नॉर्दर्न इराक। इराक में जो इरबिल नाम की जगह है, इरबिल एयरपोर्ट है, वहाँ पर 2 नागरिक मार गिराए गए हैं, 2 सोल्जर्स मार गिराए गए हैं और उनमें एक सोल्जर जो है वो है अमरीकी और एक सोल्जर जो है वो है ब्रिटिश। 2 सोल्जर हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है रविवार को उत्तरी इराक के इरबिल हवाई अड्डे पर एक सैन्य अभ्यास के दौरान एक अमेरिकी और एक ब्रिटिश सैनिक शहीद हो गया। अमेरिकी सेना के अनुसार ये घटना इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में घटी। अब मसला क्या है कि ईरान ने इतवार के रोज़ ही इराक के इस इलाके पर जहां कुर्दिश और अमरीकी मिलिट्री के कुछ लोगों की संभावना होने की बात बताई जा रही थी, वहां पर हमला किया। ईरान की तरफ से यह हमला हुआ और उसी के बाद अब यह खबर निकल करके आ रही है कि ब्रिटिश और अमरीकी सैनिक शहीद हुआ है। लेकिन अमेरिका कहता है कि ये सैनिक आपसी सैन्य अभ्यास के दौरान शहीद हुए हैं। अब मसला क्या है? मसला इसके आगे ये है कि मैं आपको एक चीज़ दिखलाना चाहता हूँ। मसला इसके आगे ये है कि ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें आप तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान, ये जो इलाका है, इतना ऐसे करके ये इलाका, इस इलाके को कुर्दिश लड़ा के ये कहते हैं कि एक कुर्दिस्तान देश बनाया जाए और हम उस देश के ममालिक होंगे। जैसे मुस्लिम ममालिक लोग हैं तो कोई तुर्की का, सीरिया का, इराक का, ईरान का, तो हम जो है कुर्दिस्तान बनेगा, उसके राजा हम होंगे। ये कुर्दिश आबादी जो है ये दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी है, जनजातीय आबादी है, तो कुर्दिश आबादी। तो ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर राज करेंगे, सीरिया का थोड़ा हिस्सा लेके, तुर्की का थोड़ा हिस्सा लेके, ईरान का थोड़ा हिस्सा लेके, इराक का थोड़ा हिस्सा लेकर के। ये इनसे वादा भी तुर्की ने एक समय पर किया था कुर्दिशों से कि हम तुम्हारा एक देश बनवाने के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो कोशिश कामयाब हुई नहीं, कभी उनका देश बना नहीं। अब मसला ये है कि कुर्दिश लोगों को, वो इस इलाके में रहते हैं वो, तो कुर्दिश लोगों को, तुर्की में जो कुर्दिश रहते हैं, इराक में, ईरान में, सीरिया में जो कुर्दिश लोग रहते हैं, इन कुर्दिश लड़ाकों को अमेरिका देता है पैसे का लालच। अमेरिका कहता है कि कुर्दिश लड़ाकों, तुम सब लोग ईरान की इस ज़मीन को बखूबी समझते हो, जानते हो, इसलिए तुम ज़मीनी हमला, आगे की लीड तुम लोग संभालोगे, पीछे पीछे अमेरिकी सैनिक हमारे चलेंगे, आएंगे। अब कुर्दिश लोगों ने ईरान के भीतर, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा कि कुर्दिशों को हमने हथियार भेजे थे कि ईरान के भीतर जो क्रांति है वो करें और उसको लीड करें। तो इन कुर्दिश लोगों ने हमारे हथियार रख लिए, लेकिन वहाँ हथियार पहुँचाए नहीं, आम लोगों तक गोलाबारी करने के लिए हथियार नहीं पहुँचाए। तो कुर्दिश, ये जो आदिवासी समाज है, इसको बहुत विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ईरान ने इन लोगों को अपनी तरफ किया है, ईरान ने इनसे बातचीत की है कि अमेरिका का साथ न दें, हम लोगों की जो आपसी टेंशन्स हैं उसको हम लोग दूर करेंगे, आपस में दूर करेंगे, अमेरिका नहीं आएगा मदद करने के लिए। अगर ईरान की हमारे चपेट में आ गए, हमारे रंदे के नीचे आ गए, तो हम इतने बम मारेंगे। तो ये बात कुर्दिशों को समझ में आ गई और इसीलिए अभी ईरान ने हमला किया। उनको मालूम चला कि इनका ये जो इरबिल एयर बेस है, आप यहाँ पर देखिए, इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इराक का है और ये ईरान और इराक के बीच का बिल्कुल ये बॉर्डर है। आप देखेंगे ये बॉर्डर है और यहाँ पर अभी ईरान ने हमला किया था और इसी जगह पर ये 2 सैनिक शहीद हुए बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ईरान, अमेरिका
पर भारी पड़ रहा है, वो चाहे जो एयरबेस हो, चाहे एरबिल एयरबेस हो इनका अमेरिका का, चाहे और कोई एयरबेस हो, या फिर इनका प्रिंस सुल्तान एयरबेस हो, जो एयरबेसेस मौजूद हैं वहाँ पर ईरान हमले कर रहा है। और बाद में इस तरीके की खबरें निकल करके आ रही हैं कि वहाँ पर यह हमला हुआ और उस हमले के बाद इतने सोल्जर्स मारे गए, और इन सोल्जर्स को अमेरिका क्या कहता है कि ये सोल्जर्स हमारे सब जो है जो घायल हुए या मारे जा रहे हैं वो सब आपस में लड़ के मर रही हैं। अमेरिका की शुरू से टैक्टिक्स रही है, शुरू से ही इनकी यही नीति रही है कि जितने भी सैनिक अमेरिका के भीतर शहीद हों या मारे जाएं अमेरिका के इस मिडिल ईस्ट के भीतर, उनको ये न बतलाया जाए कि वो युद्ध लड़ते हुए या फिर ईरान के हाथों मारे गए हैं, क्योंकि उनको अपने देश में जवाब भी देना है और ये बतलाना भी है कि वहाँ पर जो हमने अपने लड़ाके भेजे, जो किराए की तरह इजराइल के लिए किराए के टट्टुओं की तरह लड़ रहे हैं, वो मैसेजेस न जाने पाएँ, इसलिए वो बताते हैं कि हमारे जहाज़ आपस में लड़कर गिर रहे हैं, हमारे जो है युद्ध अभ्यास में सैनिक मर रहे हैं। ऐसा किसी भी देश में आज तक आपने ऐसा कोई भी युद्ध अभ्यास नहीं देखा होगा जिसमें उन लोगों के जहाज़ टकरा करके गिर रहे हों। 10, 11, 12 जहाज़, इवन रिपोर्ट्स तो कहती हैं 42 जहाज़ अमेरिका के नुकसान हुए यहाँ पर। इनके अपने सैनिक शहीद हो रहे हों, सैनिक शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं बेचारे अमेरिका के सैनिक मिडिल ईस्ट के भीतर, और लोग कहते हैं कि आपस में लड़ गए। उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल पा रहा है कि आपस में गए, आपस में लड़ गए, मर गए। भाई सैनिकों को ये बताओ कि भाई उनके बच्चों को बताओ कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दादा, तुम्हारा चाचा गया था मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से लड़ने के लिए और उसने जाबाजी से लड़ा वो युद्ध के मैदान में। तुम तो अपने सैनिकों को ये भी कहने का मौका नहीं दे रहे हो उनके बच्चों को, पोतों को, पोतियों को कि तुम्हारा वालिद या तुम्हारा पिता या दादा, भाई, बहन, भतीजा अमेरिका की तरफ से लड़ने के लिए भाड़े पर इजराइल के लिए गया था और वहाँ शहीद हुआ। आप कहते हो कि वो आपस में लड़ गए, जहाज से गिर गए, चोटिल हो गए, गिर गए, खाना खा के निकले पेट सोराते हुए गिर गए, मर गए। इस तरीके की चीज़ें अब अमेरिका बतला रहा है, दिखला रहा है, जो अमेरिका के लोगों को ठीक नहीं लग रही। खैर एक और खबर निकल करके यहाँ पर आ रही है और ये और भी बड़ी खबर है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो टेंशन्स चल रही हैं, ऑनगोइंग टेंशन्स, इसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर? बहरीन की। ये अपने सिटीजन्स को इन लोगों ने कहा है ईरान और इराक ट्रैवल ना करें। बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि ईरान और इराक ट्रैवल ना करें। और पीछे खबर क्या निकल करके आती है? पीछे खबर निकल करके आती है ब्रिटिश सोल्जर और अमरीकी सोल्जर कहाँ पर मारे जाते हैं? ये मारे जाते हैं इराक में, इरबिल बेस के ऊपर। और अब ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आती है और कहती है कि ईरान और इराक में यात्रा ना करें, वहां पर जाए ना। ये बहरीन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। बहरीन ये रहा, ये बहरीन देश रहा, ये जो गोल कलर का पीला गोला दिखाई दे रहा है ये बहरीन है। इसने एडवाइजरी जारी करी है कि इराक में और ईरान में, इन दोनों देशों के भीतर इनके नागरिक ना यात्रा करें, ना इन देशों के भीतर जाएं, क्योंकि स्थितियां कभी भी बिगड़ सकती हैं। अमेरिका जो कह रहा है ब्रिटिश और यूएस सोल्जर जो मारे गए हैं वो आपस में लड़कर मर गए हैं, तो इसकी कहानी इसीलिए कुछ और ही निकल करके सामने आएगी और टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। द क्रेडल के हवाले से भी ये छापा गया कि बहरीन ने इस बात को कहा है कि ईरान और इराक के भीतर यात्रा ना की जाए, किसी भी तरीके से यहाँ पर यात्रा ना करें। ये कह रहे हैं, हिंदी तर्जुमा इसका ये है कि बहरीन ने अपने नागरिकों के ईरान और इराक जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने आज अपने नागरिकों के ईरान और इराक जाने पर तत्काल और अनिश्चितकालीन प्रतिबंध की घोषणा की है। अनिश्चितकालीन प्रतिबंध यहाँ पर बताया जा रहा है। और मनामा ने एक अचानक प्रतिबंध के पीछे क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताओं को मुख्य कारण बताया है। क्या बताया गया? बताया गया है कि सरकारी मीडिया ने बताया कि यह निर्णय क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति से सीधे तौर पर जुड़ा है। मंत्रालय ने तनाव बढ़ने के लिए स्पष्ट रूप से ईरानी आक्रामकता के दुष्परिणामों को जिम्मेदार ठहराया और यात्रा प्रतिबंध को राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक उपाय बताया। ये कह रहे हैं कि आगे कहते हैं कि यात्रा प्रतिबंध बहरीन के अधिकारियों द्वारा की जा रही तीव्र घरेलू कार्रवाई के साथ मेल खाता है, जिन्होंने ईरान पर अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से ही राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों में सैकड़ों नागरिकों को हिरासत में लिया है। मानवाधिकार समूहों ने बढ़ते दमन की कड़ी निंदा की है और हाल ही में हिरासत में 32 वर्षीय मोहम्मद
मोहम्मद अल मौसावी की मौत का हवाला देते हुए, जिन्हें निराधार जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया। तो यहाँ पर जो बढ़ती हुई तनाव और टेंशन्स हैं, उनको देखते हुए यहाँ पर बहरीन इस बात को कह रहा है कि कतई न जाएं, ना इराक जाएं और ना ही ईरान जाएं, इन दोनों देशों में जाने से परहेज करें। और फारस न्यूज़ के हवाले से एक और बड़ी खबर निकल कर के आई है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शहीद खामनेई का फेयरवेल सेरेमनी है वो आयोजित की जानी है। और फारस न्यूज़ इस बात को आगे कहता है कि हिंदी तर्जुमा बता देते हैं कि क्रांति के शहीद नेता के अंतिम संस्कार समारोह के बारे में नई जानकारी। यहाँ पर क्या नई जानकारी है? इन्होंने कहा है कि तेहरान के संस्कृति मामलों के उप महापौर ने घोषणा की है कि शहीद इमाम यानी खामनेई के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, ताकि लोग समारोह में शामिल हो सकें। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तेहरान में शव यात्रा कम से कम 24 घंटे तक चलेगी। तेहरान विल लास्ट एट लीस्ट 24 आवर्स। ये यहाँ पर जो फ्यूनरल है, इनका जो प्रोसेस है वो 24 घंटे चलेगा और 3 दिन तक शोक रहेगा। अब खामनेई के अंतिम संस्कार और अंतिम जो रीति रिवाज हैं उनको किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि ईरान के भीतर जो रीबिल्ड है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, और आज एक ईरान के भीतर बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर कैंसर सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल का 4600 बिलियन तोमान जो है यहाँ की करेंसी है, इतने का ये हॉस्पिटल है। 37 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हैं, 11 इमेजिंग और रेडियोथेरेपी डिवाइसेस हैं, 96 जो हैं इसमें कीमोथेरेपी बेड्स हैं। ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है और ये दिखलाया जा रहा है कि ईरान किस तरीके से बैक ऑफ कर रहा है, किस तरीके से दोबारा से अपनी चीज़ें रिबिल्ड करने में लगा हुआ है और दोबारा से अपने रास्ते पर वापस लौट रहा है और मजबूती से कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है वहाँ उन जगहों पर जहाँ से ईरान के ऊपर हमले करने की कोशिशों का अंदेशा ईरान को मिल रहा है। 2 सैनिक मार गिराए गए हैं। अमेरिका कहता है कि ये दोनों सैनिक आपसी लड़ाई में मारे गए या युद्ध अभ्यास के दौरान मारे गए, लेकिन आपको याद रहे कि ईरान ने कल ही इसी जगह पर मिसाइल हमला बोला था। बिल्कुल, यानी कि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यहाँ पर जो 2 सोल्जर्स हैं उनके मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बहरीन, जो कि अमेरिका का हमेशा से साथ देता आया है इस जंग में, उसने अपने नागरिकों को ईरान जाने से बैन लगा दिया है। ना ही ईरान और ना ही इराक जाने के लिए कहा है, जिसका मतलब यह है कि तनाव कभी भी और बड़े लेवल पर बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।